एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि इस बार आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। और हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अगर आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल है और क्या क्या पोस्ट रहती है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और क्या कट ऑफ जाती है एक एग्जाम की, क्योंकि आपको पता ही है प्री मेंस इसमें होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन की जो आपका निकल के आया है। सबसे पहले हम भाई बात करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे वो आज यानी कि 24 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 24 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी फिलहाल हो सकता है लिंक एक्टिवेट ना हो, तो कुछ ही देर बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और 1 मंथ मिलेगा आपको पूरा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और अगर मैं एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस की बात करूँ तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 100 रुपये आपकी फीस रहने वाली है और एससी एसटी ओबीसी की कोई भी फीस नहीं रहेगी, बिल्कुल उनके लिए फॉर्म फ्री है। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनके लिए भी आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम की अगर मैं बात कर लूँ, जो आपका टीयर 1 का जो आपका एग्जाम होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो आपका सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपका देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये तो आपकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल थी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल बात करते हैं आपके एज की। अगर मैं एज की बात करूं, मिनिमम एज आपकी रहेगी 18 और आपकी मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 27 से 32 आपकी रहती है। और 27 से 32 भी आपकी एक मतलब कुछ ही पोस्ट होती हैं जो कि उसमें रहती है। ठीक है, अब टोटल पोस्ट आपकी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे भले ही सून लिखा है लेकिन प्रॉपर जो आरटीआई के थ्रू जो आपका रिप्लाई आया था उसको मैं दिखाने वाला हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है। ठीक है, वो आपको देखे काफी अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ जरूर आप लोग इसमें मतलब अपना फॉर्म भर के एक जॉब जरूर ले सकते हैं। ठीक है, और एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो एलिजिबिलिटी आपकी बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से करी हो, आराम से आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपकी जो एज है वो आपकी 18 होनी चाहिए और 27-32 मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ रिलैक्सेशन की, एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट की, तो उनको एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, यानी कि ओबीसी वाले हैं वो 3 साल इसमें और ऐड कर सकते हैं और एस सी एस टी कैंडिडेट है इसमें 5 साल और आपका ऐड इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह की आपकी पोस्ट इसमें रहती हैं, आप देख सकते हैं इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में आप मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आप बन सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आप बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी मतलब सैलरी आप मैं इसमें कहूंगा। ठीक है, और बहुत अच्छी सैलरी इसमें होती है। ठीक है, एज लिमिट इसके आप देख सकते हैं 18 से 30 है, यानी कि यहाँ पे अगर आप 30 साल के भी हैं, 30 साल के, तो इजीली आप इस मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट भाई आपका दिल्ली में जो होता है आपका सीएसएस, भाई बहुत ही अच्छी जॉब है यहाँ पे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भाई बहुत ही अच्छी जॉब है ये भी। इसमें भी आपकी 20 से 30 साल की आपका इसमें एज है और वही सिंपल आपकी ग्रेजुएशन बस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आईबी में अगर मैं बात कर लूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, फिर से वही 18 से 30 साल इसमें चाहिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। एएफएचक्यू में ये आर्मी में होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ पे बहुत अच्छी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं। अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री में आप एक ऑफिस एज अ ऑफिसर लगेंगे तो बहुत ही अच्छी सैलरी, बहुत ही अच्छा पद, बहुत ही अच्छा मतलब आपकी रेपुटेशन होगी समाज के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का होता है इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना, है ना, बहुत बच्चों का सपना होता है। जीएसटी इंस्पेक्टर बनना काफी एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की आपकी पोस्ट इसमें रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आप फटाफट से यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं पूरा कि आपकी एज क्या रहने वाली है किस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ तरह की इसमें पोस्ट है, काफी सारी पोस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। आगे बढ़ते हैं भाई, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले है भाई आपका टीयर 1। टीयर 1 जो आपका होता है भाई आपका वो क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता जैसे पहले कभी होता था कि इसके भी नंबर आपके जुड़ते थे, ऐसा नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन हाँ वही है कि अगर कट ऑफ ऊपर चली जाती है तो वही या फिर कट ऑफ आपकी ऊपर रहेगी क्वालिफाइंग की, और अगर नीचे, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा टीचिंग एग्जाम में होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ दे दिए कि इतना नंबर आ गए तो क्वालिफाई है, नहीं, कट ऑफ निकलती है प्रॉपर के एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकलेगी। लेकिन हाँ नंबर नहीं जुड़ेंगे बस, ये इसलिए क्वालिफाई नेचर कहा जाता है।
अगर मैं बात कर लूँ भाई सेक्शन वाइज क्या क्या आता है आपका, रीजनिंग आएंगे, रीजनिंग के आपके 25 सवाल आएंगे है ना, और आपका 50 नंबर का आपका होगा। जनरल अवेयरनेस के आपके 25 सवाल आएंगे, उसके आपके 50 नंबर के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के आपके 25 सवाल आएंगे, अगेन आपके वो 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश आपकी रहेगी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको 1 घंटा आपको मिलने वाला है, और आपकी वही नेगेटिव मार्क आपकी 0.5 आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, किसका, टीयर 1 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, तो फिर आपको चांस मिलेगा टीयर 2 में बैठने का, जो कि चेंज हो गया है पैटर्न। पहले तो बहुत ही अजीब पैटर्न था, लेकिन इस बार आपका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो बिल्कुल टीयर 1 जैसा ही है। ठीक है, बस अंतर क्या है, उसमें कुछ सेक्शन दे दिए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह से कुछ आपका पेपर डिवाइड है। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो 2 मॉड्यूल इसमें दिए हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल फर्स्ट। मॉड्यूल 1 में आपको भाई आपकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 90 नंबर के आपके रहेंगे। ठीक है, और मॉड्यूल 2 में अगर मैं बात कर लूँ, रीजनिंग और आपका जनरल इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, अगेन आपके 90 नंबर के रहेंगे, और इन दोनों सेक्शन को करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। सेक्शन 2 की अगर मैं बात कर लूँ, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 रहेगा, इसमें अगेन इस तरह से डिवाइड रहेगा। मॉड्यूल 1 में इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, जो 45 क्वेश्चन रहेंगे और 135 नंबर का रहेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, देखो 45 क्वेश्चन करने से आपको यहाँ पे 135 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो इंग्लिश तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात कर लूँ, जनरल अवेयरनेस, भाई 25 क्वेश्चन करके, मात्र 25 क्वेश्चन करके आप 75 नंबर पा सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मॉड्यूल 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको मेहनत करनी ही करनी है। ठीक है, ये अगेन आपको इसमें आपको 1 घंटा मिलने ही वाला है। सेक्शन 3 की बात कर लूँ, सेक्शन 3 जो आपका वो क्वालिफाई नेचर का है, यहाँ यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में आपका डिवाइड होगा। मॉड्यूल 1 में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपके इसमें 60 नंबर का रहेगा और 15 मिनट आपको सिर्फ इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको पास करना है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर आपको इसमें पासिंग नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, मॉड्यूल 2 की अगर टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। ठीक है, 1 डाटा एंट्री टास्क आपका, यानी कि यहाँ पे आपकी टाइपिंग होगी, जिसके लिए आपको 15 मिनट अगेन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपका भाई पेपर रहने वाला है। ठीक है, स्टैटिक्स के लिए भाई आपके जो एओ डबल एओ के जाते हैं, ठीक है, वो स्टैटिक्स का पेपर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, पूरे 2 घंटे का आपका रहेगा, और ये सारा चीज रिटर्न एग्जाम से लेके टाइपिंग तक ये आपका 1 दिन के ही अंदर होगा। यानी कि जो आपका टीयर 2 है वो पूरा 1 दिन के अंदर होगा, और रिटर्न टेस्ट प्लस टाइपिंग और प्लस आपका कंप्यूटर वगैरह ये आपका 1 दिन में ही होगा, उसी दिन। ठीक है, तो 200 नंबर में से आप कितने लाते हैं, फिर उसी के हिसाब से फिर आपका क्या होगा, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आपका मेंस का पैटर्न। अब बात करते हैं भाई आपकी कट ऑफ की। अगर मैं कट ऑफ की बात कर लूँ, टीयर 1 की कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ एसएससी पिछले साल की, तो अगर अब मैं देखो क्वालिफाई, ये क्वालिफाई हम इसको टीयर 1 को क्या कहते हैं, क्वालिफाई नेचर का हम इसको एग्जाम कहते हैं, लेकिन फिर भी आप कट ऑफ देख सकते हो कि भैया 200 में से कितनी गई। अगर मैं एससी कैटेगरी बात करूँ, 200 में से 137 कट ऑफ गई है। भले क्वालिफाई नेचर का था, लेकिन वही है कि बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, तो क्वालिफाई कट ऑफ भी बहुत ऊपर चली जाती है। यानी कि 200 में से 137 अगर आप एससी कैटेगरी में, तो आपको लाने ही थे। कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात कर लूँ तो 131 उनको लाने थे। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लूँ तो 200 में से भाई 152 नंबर आपको लाने थे, तो बहुत अच्छी परसेंटेज यहाँ पे बनती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 200 में से भाई आप इनको 154 चाहिए थे, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर लूँ तो 200 में से 158 नंबर लाने थे क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ, है ना। तो इतने कैंडिडेट बच्चे पास हुए थे, टोटल कैंडिडेट 25,000 के लगभग पास किए गए थे पिछले साल 2023 में टीयर 1 में। ठीक है, चलिए इनको यानी कि मेंस में बैठने का मौका मिला था ये तो। और इस बार अब बात कर लेते हैं भाई सबसे ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट खबर की, जो कि आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप साफ साफ देख सकते हैं। टोटल जो आपकी वैकेंसीज आ रही हैं 15,347, 15,347 वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता ही है भाई सरकार जो है जल्दी से वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ भाई, तो काफी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट आपको इस बार 2024 के एसएससी सीजल के थ्रू देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो जल्दी से फॉर्म भरिएगा। अगर आप लेट हो जाते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं, तो कभी कभी होता है कि साइट क्या है बिजी हो जाती है। ठीक है, सर्वर बिजी हो जाता है, तो फिर क्या है कि बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाता है। ठीक है, तो आप इसको करके यहाँ पे अपना डाल सकते हैं फॉर्म, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो यही है, मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बता दिया, कट ऑफ मैंने आपको बता दी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, कुछ कुछ भी जानकारी या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और
टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।